पूनागर माताजी का चमत्कार और श्री पुरुषोत्तम पुरी जी की महिमा एक सच्ची और प्रेरणादायक कथा। आज हम आपके समक्ष जो कथा प्रस्तुत कर रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। एक ऐसी चमत्कारिक घटना जिसमें भक्ति का भाव, चमत्कार का रोमांच और मानवता के लिए प्रेरणा का संदेश तीनों का अद्भुत संगम है। इस पावन कथा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम श्रीमान मोतीलाल जी व्यास का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जिनकी स्मृति, श्रद्धा और जीवन समर्पण के कारण यह घटनाएं आज भी श्रद्धा के पन्नों पर जीवंत है। हम पूरे सम्मान, निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप भी उस अद्भुत यात्रा का अनुभव कर सकें जो माताजी की कृपा और पुनागर के महान संतों की महिमा से भरी हुई है। पूनागर माताजी का स्थान और आध्यात्मिक परिवेश। पूनागर माताजी का मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित है। यह पावन स्थल पाली शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है और सोजत पाली मुख्य राजमार्ग से बहुत समीप है, जिससे यहां पहुंचना सरल भी है और पवित्र भी। यह मंदिर एक ऊंची और प्राचीन पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी चढ़ाई को पहले कठिन तपस्या के समान माना जाता था। हालांकि अब मार्ग कुछ सहज हुआ है, परंतु माता के दर्शन के लिए 635 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती ही है। यह स्थान आज भी एक तपस्थली, एक साधना भूमि और एक आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बना हुआ है। जो भी भक्त यहां पहुंचते हैं उन्हें केवल पूर्णागर माताजी के दर्शन ही नहीं बल्कि यहां की संपूर्ण दिव्यता का साक्षात अनुभव होता है। यहां आने वाले श्रद्धालु तीन विशेष स्थानों के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। पहले स्थान पर पूर्णागर माताजी का मंदिर, जहां भक्तजन माता के चरणों में अपनी आस्था समर्पित करते हैं और चमत्कारों की साक्षी बनते हैं। दूसरे स्थान पर पुनागर के महान संत श्री पुरुषोत्तम पुरी जी की समाधि, जिनकी वाणी से मृत मोर जीवित हो उठे और जिन्होंने अहिंसा की मिसाल पेश की। तीसरे स्थान पर गौ माता की चमत्कारी समाधि, जहां एक गाय ने पर्वत की कठिन चढ़ाई पार कर ईश्वर के सान्निध्य में अपने प्राण त्यागे और जिनके समाधि स्थल से गेहूं के दानों द्वारा प्रश्नों के उत्तर मिलने की अलौकिक परंपरा जुड़ी हुई है। यह भूमि केवल चमत्कारों की नहीं बल्कि शुद्ध आस्था, निश्चल सेवा और अनवरत तपस्या की भूमि है। यहाँ की हवा में श्रद्धा है और धरती में माताजी की कृपा प्रवाहित होती है। जो भी इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होता है उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन, एक अंतरात्मा का स्पर्श और एक नवचेतना का उदय अवश्य होता है। श्री मोतीलाल जी व्यास, सेवा, श्रद्धा और साधना का जीवन स्वरूप। श्री मोतीलाल जी व्यास केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं अपितु एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कर्तव्य और भक्ति दोनों में अद्भुत संतुलन स्थापित किया है। अपने सेवाकाल में वे शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर आसीन रहे और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए। उनका कार्यकाल सदैव कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और जनसेवा से युक्त रहा, परंतु उनकी असली पहचान तब और भी प्रकाशित हुई जब सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पूजन, जप और भक्ति को समर्पित कर दिया। उनकी आध्यात्मिक गरिमा और सादगीपूर्ण तपस्या ऐसी है कि आज भी हर नवरात्रि में पूर्णागर माताजी के मठ से महंत स्वयं उन्हें आमंत्रित करते हैं। मठ के लिए उनका आना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि माताजी की पूजा का आवश्यक अंग बन चुका है। पूनागर माताजी का मंदिर एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। श्री मोतीलाल जी अब वृद्धावस्था में हैं और उनके लिए उस कठिन चढ़ाई को पार करना स्वाभाविक रूप से एक चुनौती है। किंतु श्रद्धा वहां नहीं रुकती जहां शरीर थकता है। महंत श्री अभयपुरी जी की व्यवस्था के अनुसार हर वर्ष मठ से एक सेवक भेजा जाता है जो श्रद्धा और सेवा के साथ उन्हें मंदिर तक पहुंचाता है, उनका सहारा बनता है। श्री मोतीलाल जी मंदिर पहुंचकर नवरात्रि के दौरान पूरे समर्पण के साथ पूजन पाठ में भाग लेते हैं और भक्तों की सेवा के माध्यम से माताजी की आराधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से मंदिर प्रांगण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। जब कोविड महामारी के दौरान देश भर में लॉकडाउन और हर दिशा में प्रतिबंध लगे हुए थे, उस समय भी
पूनागर माताजी की सेवा रुकी नहीं। महंत श्री अभयपुरी जी ने स्वयं व्यक्तिगत प्रयास कर विशेष व्यवस्था की ताकि श्री मोतीलाल जी बिना किसी रुकावट और सरकारी रोक-टोक के मंदिर तक पहुंच सके, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का आना जाना नहीं था। यह नवरात्रि की पूर्णता, श्रद्धा की सुरक्षा और भक्ति की अविरलता का प्रतीक था। श्री मोतीलाल जी व्यास का जीवन आज भी यह संदेश देता है कि सेवा केवल नौकरी तक सीमित नहीं, वह जीवन की अंतिम सांस तक संभव है, यदि मन सच्चा हो और आत्मा भक्ति से जुड़ी हो। उनका जीवन चरित्र नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और पूनागर मठ के लिए एक आध्यात्मिक आधार स्तंभ है। श्री अभयपुरी जी और पूनागर माताजी की सेवा। महंत श्री अभयपुरी जी पूनागर माताजी के एकनिष्ठ भक्त, तपस्वी संत और निस्वार्थ सेवक रहे हैं। उनका जीवन संपूर्ण रूप से माताजी की सेवा, साधना और धर्म रक्षा को समर्पित था। उन्होंने न केवल मंदिर की व्यवस्था को एक आध्यात्मिक अनुशासन में ढाला, बल्कि भक्तों को भी सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका हृदय अत्यंत कोमल था, पर सिद्धांतों के मामले में अडिग। वे बाह्य आडंबर से नहीं, आंतरिक श्रद्धा और निर्मल नियत से जुड़ाव रखते थे। इन्हीं गुणों के कारण वे श्री मोतीलाल जी व्यास का अत्यंत आदर करते थे। वे उन्हें केवल एक विद्वान पंडित नहीं, बल्कि माताजी के मंदिर की आत्मा मानते थे। श्री मोतीलाल जी की सादगी, निष्कलुषता और उच्च मानसिकता उन्हें भीड़ से अलग करती थी। जब वे मंदिर में पूजा, अनुष्ठान या यज्ञ में सम्मिलित होते, तो मानो संपूर्ण वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर उठता था। श्री अभयपुरी जी कहा करते थे, जहां मोतीलाल जी खड़े होते हैं, वहां शुद्धता अपने आप प्रवाहित होने लगती है। उनका मन जितना निर्मल है, उतनी ही स्पष्ट उनकी भक्ति है। इस प्रकार पूर्णागर माताजी के सेवा क्षेत्र में महंत अभयपुरी जी की नेतृत्व शक्ति और पंडित मोतीलाल जी की भक्ति भावना मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाते हैं, जिससे मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र, बल्कि आध्यात्मिक प्रेरणा का तीर्थ बन चुका है। एक दिन बातों बातों में महंत श्री अभयपुरी जी ने मोतीलाल जी को पूर्णागर माताजी के एक अद्भुत चमत्कार के विषय में बताया, जिसे हम आज यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। मोरों का चमत्कार और श्री पुरुषोत्तम पुरी जी की महिमा। यह कथा उस समय की है जब पूर्णागर माताजी के मंदिर में एक तपस्वी महंत श्री पुरुषोत्तम पुरी जी सेवा में रत थे। वे न केवल धार्मिक साधना में लीन रहते थे, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति उनकी करुणा व संरक्षण की भावना भी अद्भुत थी। उन दिनों जोधपुर रियासत में महाराजा का शासन था, जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र पर प्रभाव रखते। एक दिन महाराजा के गुरुजी ने परामर्श दिया कि राज्य में जीव जंतुओं की अकारण हत्या, मांस भक्षण और मदिरा सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह केवल नैतिक और आध्यात्मिक पतन नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन के लिए भी घातक है। इसका तत्काल समाधान आवश्यक है। राजा ने गुरुजी की बातों को अत्यंत गंभीरता से लिया और एक राजकीय आदेश जारी कर दिया। पूरे मारवाड़ राज्य में मांसाहार और मद्यपान पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह आदेश पूरे क्षेत्र में सराहा गया, लेकिन यह आदेश आउवा के ठाकुर को रास नहीं आया। वे इस आदेश से क्रुद्ध हो गए। उन्हें यह अपनी सत्ता और स्वतंत्रता का हनन प्रतीत हुआ। क्रोध में उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया और अपनी सेना लेकर जोधपुर की ओर कूच कर दिया। यात्रा के दौरान जब वे पूर्णागर क्षेत्र से गुजरे, तो रात बिताने के लिए उन्होंने पूर्णागर पर्वत के समीप डेरा डाल दिया। वहां के घने जंगलों में बहुतायत में मोर पाए जाते थे, जो पूर्णागर माताजी की पवित्र परंपरा और प्राकृतिक प्रतीक माने जाते थे। ठाकुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल से शिकार लाओ, आज के भोजन के लिए कुछ पकाया जाए। सैनिकों ने कई मोरों को पकड़कर मार डाला और उन्हें बड़े बड़े बर्तनों में पकाना शुरू कर दिया। यह दृश्य गांव वासियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। मोर, जो पूर्णागर क्षेत्र में माताजी की कृपा का प्रतीक माने जाते थे, उनका ऐसा अपमान सहन से बाहर था। ग्रामीण भय और आक्रोश के मिश्रित भावों के साथ दौड़ते हुए श्री पुरुषोत्तम पुरी जी के पास पहुंचे। आंखों में आंसू और आवाज में करुण पुकार थी, प्रभु, सैनिकों ने पूर्णागर के पवित्र मोरों को मार डाला है और अब उन्हें पका रहे हैं।
कृपया कुछ कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। श्री पुरुषोत्तम पुरी जी की आंखों में तेज आ गया। उन्होंने कोई क्षण गंवाए बिना त्रिवेग से सैनिकों के डेरे की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे पहुंचे, उनके भीतर की दिव्य ऊर्जा प्रकट हो उठी। उन्होंने तेज आकाशगामी स्वर में ललकारा, क्या कर रहे हो तुम लोग? इन निर्दोष जीवों को मारकर खा रहे हो? क्या तुम्हें पश्चाताप नहीं होता? उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। सैनिकों के हाथ कांपने लगे, कुछ के सिर झुक गए, परंतु बर्तनों में मोर अब भी पक रहे थे। ठाकुर ने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अब क्या कर लोगे साधु? मोर तो हमने मार ही दिए हैं और अभी उनके मांस को पकाया जा रहा है। क्या तुम उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हो? उसके स्वर में तिरस्कार और अहंकार घुला हुआ था। उसे लगा कि सामने कोई साधारण दिखावा करने वाला साधु खड़ा है, जो केवल उपदेश देने आता है, पर कर कुछ नहीं सकता। ठाकुर के मन में यह भ्रम था कि यह भी कोई ढोंगी बाबा होगा, जैसे और जगहों पर देखे जाते हैं दिखावे के संत। पर वह नहीं जानता था, जिन्हें वह साधारण समझ रहा था, वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि माताजी के दिव्य सेवक है, जिसकी वाणी में तपस्या की ज्वाला थी और जिनके आदेश में स्वयं प्रकृति भी उत्तर देती थी। तभी महंत जी ने आकाश की ओर देखते हुए गूढ़ स्वर में आदेश दिया, उठो, चलो यहां से, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। बस जैसे ही ये वचन निकले, चमत्कार घटित हुआ। वो मोर जो बड़े बर्तनों में मृत समझकर पकाए जा रहे थे, उन्होंने बर्तन फोड़ दिए और जीवित होकर रंग बिरंगे पंख फैलाए और नृत्य करते हुए आकाश की ओर उड़ गए। पूरा दृश्य ऐसा था कि जो सैनिक कुछ क्षण पहले अहंकार में डूबे थे, अब निस्तब्ध और थरथराते हुए उस संत के सामने खड़े थे। कोई कुछ कह न सका, कोई कुछ कर न सका। इस दिव्य और चमत्कारिक घटना के बाद पूरे मारवाड़ में लोग उन्हें उस संत के रूप में पूजने लगे, जिन्होंने मोरों को जीवन दान दिया था। आज भी जब भक्त पूर्णागर माताजी के दर्शन करने जाते हैं, तो वे श्री पुरुषोत्तम पुरी जी की कृपा कथा सुनते हैं और उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं। यह प्रसंग केवल चमत्कार नहीं, यह धर्म की रक्षा, अहिंसा की शिक्षा और एक संत के अद्वितीय तेज और करुणा की साक्षी है। राज दरबार की श्रद्धा और पूर्णागर मठ को दिव्य भेंट। जब पूर्णागर में मोरों का वह चमत्कार घटित हुआ, जहां मृत समझे जा रहे मोर श्री पुरुषोत्तम पुरी जी के वचनों से पुनः जीवित हो गए और आकाश में उड़ गए, तब इस घटना की गूंज केवल गांव या प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही। इस दिव्य चमत्कार की चर्चा स्वयं जोधपुर राजमहल तक पहुंची। महाराजा, जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र के अधिपति थे, इस कथा को सुनकर अभिभूत हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं उन तपस्वी संत से मिलने जाएंगे, जिनकी वाणी में इतना तेज और जिनकी साधना में इतनी शक्ति है। और फिर एक दिन जोधपुर दरबार के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वयं महाराजा पूर्णागर आए। जब उन्होंने श्री पुरुषोत्तम पुरी जी से भेंट की, तो उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। महाराजा ने अपने सिर झुकाते हुए कहा, आप जैसे संतों की उपस्थिति से ही राज्य में धर्म और न्याय का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। आपके चमत्कार केवल शक्ति के नहीं, करुणा और अहिंसा के प्रतीक है। राजा ने इस भेंट को केवल सम्मान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूर्णागर मठ की सेवा, संचालन और विस्तार के लिए एक विशाल भूमि का दान किया। यह भूमि आज भी मठ के पास सुरक्षित रूप से दर्ज है और उसी से न केवल मंदिर और भंडारे के कार्य चलते हैं, बल्कि यह स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी रोजगार का स्रोत बन चुकी है। मठ की ओर से इस भूमि में पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है, ग्रामीणों को खेती के अवसर दिए जाते हैं और कई लोग मठ के सेवा कार्यों में सहभागी होकर आजीविका पाते हैं। यह केवल भूमिदान नहीं था, यह एक राजकीय श्रद्धा का प्रमाण था और पूर्णागर मठ के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक प्रभाव की स्वीकृति भी। आज जब कोई भक्त पूर्णागर आता है, तो वह न केवल माताजी के चमत्कारी मंदिर, बल्कि श्री पुरुषोत्तम पुरी जी की स्मृति और इस मठ के सेवा कार्यों की जीवंतता को भी नमन करता है। सोने के पत्थर वाला चमत्कार। एक और अद्भुत घटना पूर्णागर माताजी से जुड़ी है। एक बार एक किसान अपनी बैलगाड़ी से पूर्णागर की पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। रात का समय था
और रास्ता जंगल से होकर जाता था। अचानक उसकी बैलगाड़ी के एक पहिए की पुट्ठी टूट गई और वह वहीं रुक गया। किसान ने विचार किया कि पहाड़ी से कोई पत्थर लाकर उसे पहिए की पुट्ठी की जगह लगा दूं, ताकि किसी तरह घर तक पहुंच सकूं। उसने एक मजबूत सा पत्थर लाकर पहिए में फिट कर दिया और कुछ अन्य पत्थर भी साथ में रख लिए, ताकि रास्ते में जरूरत पड़ी तो काम आ सके। जब वह अपने घर पहुंचा और गाड़ी को ठीक से देखा, तो हैरान रह गया। जिस पत्थर को उसने पुट्ठी के स्थान पर लगाया था, वह तो असली सोने में बदल चुका था। उसने जल्दी से अन्य पत्थरों को भी देखा, वे भी सोने के निकले। उसका आश्चर्य और आनंद दोनों की कोई सीमा नहीं रही। अगले दिन वह दौड़ा दौड़ा पूनागर माताजी के महंत से मिलने गया और विनम्रतापूर्वक पूरी घटना बताई। महंत जी शांत मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिवाली की मध्यरात्रि में एक क्षण के लिए यह पूरी पहाड़ी स्वर्णमयी हो जाती है। उसी शुभ क्षण में तुमने पत्थर उठाया था, इसलिए माताजी की कृपा से तुम्हें पत्थर नहीं, सोना प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने एक रहस्य भरी बात कही। ऐसा कहा जाता है कि आज भी हर वर्ष दिवाली की मध्यरात्रि में एक क्षण ऐसा आता है जब यह पुण्य भूमि स्वर्णमयी हो उठती है, किंतु यह केवल उसी को प्राप्त होता है जिसकी नीयत शुद्ध हो और मन सच्चे श्रद्धा से भरा हो। कि चमत्कारी समाधि पूर्णागर की पवित्र पहाड़ी पर स्थित है, गौ माता की एक दिव्य समाधि। यह स्थान अत्यंत श्रद्धा और चमत्कार का केंद्र है, जिसकी पृष्ठभूमि अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि उस समय जब पूर्णागर की पहाड़ी की चढ़ाई अत्यंत कठिन और खतरनाक मानी जाती थी, वहां तक किसी गाय का पहुंचना लगभग असंभव था, परंतु एक विशेष गौ माता बार बार वहां चढ़ जाया करती थी। उसका मालिक उसे कई बार नीचे अपने घर वापस ले गया, परंतु हर बार वह गाय अगले ही दिन पहाड़ की कठिन चढ़ाई को पार कर पुनः पूर्णागर माताजी के मंदिर में पहुंच जाती। यह भी देखा गया कि वह गाय पूजा और आरती के समय स्वयं खड़ी हो जाती थी और व्रत के दिन चारा नहीं खाती थी। यदि व्रत के दिन उसे सगार से संबंधित कोई वस्तु दी जाती, तो वह उसे श्रद्धा से ग्रहण कर लेती। इन अद्भुत घटनाओं ने सबको चमत्कृत कर दिया। लोगों ने मान लिया कि यह गाय कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा थी, जिसे पूर्णागर माताजी की सेवा के लिए ही भेजा गया था। अंततः उसी पवित्र स्थान पर उस गौ माता ने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। श्रद्धालुओं ने उसी स्थान पर उसकी समाधि बना दी और समाधि पर गौ माता की एक छोटी सी मूर्ति भी स्थापित की। आज भी जो भी भक्त पूर्णागर माताजी के दर्शन हेतु आते हैं, वे श्रद्धा से इस गौ माता की समाधि पर भी मत्था टेकते हैं। यह समाधि भी अपने आप में अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है, जहां आज भी आस्था, करुणा और दिव्यता का अद्भुत संगम अनुभव होता है। मान्यता यह है कि वहां समाधि के पास गेहूं के दाने रखे रहते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से कोई प्रश्न करता है और फिर बिना देखे दाने उठाता है, तो उस दाने के अंक संख्या से उसे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। यह अंक प्रतीकात्मक होते हैं, जिनका अर्थ वहां के संत या ज्ञानी जन समझाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उन्हें अत्यंत सटीक उत्तर मिला, जिससे उनकी शंका का समाधान हो गया या भविष्य की दिशा स्पष्ट हुई। यह दिव्य परंपरा आज भी जीवंत है और श्रद्धालुओं के हृदय में अपार विश्वास का स्रोत बनी हुई है। शुद्ध आस्था की परख, धन का नहीं, मन का महत्व, भक्ति, श्रद्धा और सेवा, ये सब भाव के विषय है, धन के नहीं। यही सिखाया श्री अभयपुरी जी ने उस समय जब एक अमीर लेकिन अधार्मिक व्यक्ति उनके पास आया। यह उस समय की बात है जब नवरात्रि का पर्व समीप था। पूर्णागर माताजी के मंदिर में वर्षों से परंपरा रही है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन विशाल भंडारा आयोजित होता है। भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और माताजी के प्रसाद का लाभ लेते हैं। उसी समय एक धनाढ्य व्यक्ति, जो क्षेत्र में अपने आपराधिक कार्यों और काली कमाई के लिए कुख्यात था, मंदिर पहुंचा। वह रौबदार चाल में श्री अभयपुरी जी के समक्ष आया और अहंकार से कहा, इस बार नवरात्रि में जितना भी प्रसाद बनेगा, उसका सारा खर्च मेरी तरफ से रहेगा। ऐसा कहते हुए उसने 5 लाख रुपए नगद निकालकर उनके समक्ष रख दिए। श्री अभयपुरी जी की आंखों में क्षण भर के लिए मौन उतर आया।
उन्होंने वह धन नहीं देखा, उन्होंने उस मन को देखा जो पैसे से पुण्य खरीदना चाहता था। अगले ही क्षण उन्होंने गंभीर और तेज स्वर में कहा, तू यहां से चला जा। यह मंदिर तेरा अपराध शुद्ध करने का माध्यम नहीं है। तू क्या सोचता है कि मैं तेरे जैसे आदमी के पैसों से माताजी का प्रसाद बनवाऊंगा? वे आगे बोले, जिन पैसों को तूने अधर्म, छल, हिंसा और पाप से कमाया है, उन्हीं पैसों से अब तू पुण्य अर्जित करना चाहता है। यह कोई व्यापार नहीं है। फिर उन्होंने एक अमूल्य वचन कहा जो आज भी वहां के संतों द्वारा दोहराया जाता है। प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, वह अन्न होता है, और जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। यदि तेरे जैसे अधर्मी के पैसे से अन्न बनेगा तो भक्तों के चित्त पर उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। ऐसे अन्न का सेवन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी दूषित कर सकता है। श्री अभयपुरी जी के तेज और सत्य वचनों से वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसने अपने रुपये समेटे और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह घटना वहां के मठ में आज भी श्रद्धा से सुनाई जाती है। यह केवल एक प्रसंग नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था कि धन नहीं, नीयत देखी जाती है। माता के चरणों में केवल वही चढ़ता है जो शुद्ध हो, मन से, कर्म से और आत्मा से। श्री अभयपुरी जी जैसे महापुरुषों ने जीवन भर यही सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति केवल नियमों से नहीं, चरित्र से होती है। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भले ही उनके सामने लाखों रुपये हों, लेकिन अगर वह पैसा अधर्म की गंध लिए हो तो उनके लिए वह मात्र मिट्टी था। अंतिम शब्द, श्रद्धा, सेवा और चमत्कार का संगम। यह संपूर्ण कथा केवल एक स्मरण नहीं, यह है पूर्णागर माताजी की महिमा, श्री पुरुषोत्तम पुरी जी के दिव्य चमत्कार, श्री अभयपुरी जी की दृढ़ निष्ठा और पंडित श्री मोतीलाल जी व्यास की निस्वार्थ भक्ति का एक अनुपम संगम। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि जब हमारी आस्था निष्कलंक हो, जब हमारी सेवा निरहंकार हो, जब हमारी भक्ति निश्चल और निस्वार्थ हो, तो देवी शक्ति स्वयं हमारे जीवन में उतरती है। और तब जो होता है वह केवल संयोग नहीं, बल्कि चमत्कार होता है। यह कथा उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकाश पथ है जो अपने जीवन में ईश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, न केवल मंदिरों में, बल्कि अपने कर्मों, आचरण और श्रद्धा में। माताजी की कृपा केवल उन्हें नहीं मिलती जो पर्वत चढ़ते हैं, बल्कि उन्हें भी मिलती है जिनका मन निर्मल हो और आत्मा समर्पित हो। जय पूर्णागर माताजी, जय श्री पुरुषोत्तम पुरी जी, जय श्री अभयपुरी जी, जय श्री मोतीलाल जी।